अच्छा बाहर मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बेहतरीन एकदम ठंडक है बहुत बाहर। और इतने अच्छे मौसम में कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें कर लेनी चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों कल हमने? जी बिल्कुल सही, कल हमने पढ़ा था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पुष्प, ये सब हमने पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है हमारे भारत, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आज हमें पढ़ना है राष्ट्रीय ध्वज। हमें पढ़ना है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आप सबको बताया था कल हमने कि ध्वज होता है झंडा। तो ध्वज माने होता है झंडा। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है बच्चों? जी बिल्कुल, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अच्छा पहले लिखते हैं राष्ट्रीय ध्वज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज ये भी देखते हैं। तो NATIONAL, नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, और FLAG, फ्लैग, फ्लैग माने ध्वज, नेशनल फ्लैग। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, कल आपने बताया था, बिल्कुल सही आप सभी ने बताया था कल हमें, तिरंगा। तिरंगे का मतलब क्या है? देखो अगर हम तिरंगा देखें तो यहाँ देखिए हमें क्या देखने को मिलता है, ती प्लस रंगा। ठीक है, तो हम अगर इसे याद करना चाहें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम रंगा में से आ का डंडा हटाने और ती की जगह हम लिख दें तीन, मतलब तीन रंग। मतलब देखिए कितना आसान है। अगर आपसे कोई पूछे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। बेटा समझ में आया ना ये बात? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। अब तीन रंग कौन कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तीन रंग कौन कौन से होते हैं? तो तीन रंग होते हैं बच्चों। पहला होता है केसरिया, दूसरा होता है सफेद, श्वेत इसे कहते हैं, तीसरा होता है हरा। अब बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज के सारे रंग अपने अपने अलग चीजों को बताते हैं। तो कौन सा रंग किस चीज को बताता है ये भी आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि झंडा होता कैसा है हमारा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तो है, हमने देख लिया। 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम सबने देखा है। तो ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यही राष्ट्रीय ध्वज है आपका। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, सबसे ऊपर इसमें केसरिया रंग है, दूसरे नंबर पे इसमें सफेद रंग है, तीसरे नंबर पे इसमें हरा रंग है। अच्छा आपको सफेद रंग के बीच में एक नीला नीला सा चक्र दिख रहा है बेटा, तो वो नीला चक्र क्या है? वो है हमारा अशोक चक्र। तो यहाँ देखते हैं आइए कि जो हमारा श्वेत पट्टी होती है उसमें एक हमारा होता है, हम ऐसे लिखते हैं, होता है हमारा अशोक चक्र। देखो बच्चों बादल गरज रहे हैं, अभी आपको आवाज आई होगी है ना। अशोक चक्र, अशोक चक्र कैसे रंग का होता है बच्चों? ये होता है नीले रंग का। अच्छा अभी आपने देखा पिक्चर में, ये देखिए आप दोबारा देखिए, इसे कहते हैं अशोक चक्र। ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये है अशोक चक्र। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे। चलो इसकी तिल्ली गिनते हैं, है ना, कितनी तिल्लियां हैं इसमें। सबसे ऊपर से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24, 24 तिल्ली गिन ली। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे राष्ट्र अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। 24 तिल्लियां होती हैं। अब देखो मैं कल से आपसे कह रहा हूं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें हर एक चीज का अपना अलग महत्व है। मतलब हर एक रंग अपनी अलग संदेश देता है, हर एक चीज अलग संदेश देती है। तो अब हम संदेश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले
केसरिया रंग हमें क्या संदेश देता है बच्चों? तो केसरिया रंग का संदेश ये हमें क्या करता है? ये हमें जो वीर जवान हमें भारत को आजाद कराने के लिए शहीद हुए थे, जिनके कारण भारत को आजादी मिली थी, ये उनके बलिदान का प्रतीक है। तो केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। ठीक है। अब आया हमारा सफेद रंग। तो सफेद रंग देखेंगे, सफेद रंग हमारा बच्चों, सफेद रंग का संदेश। आपने सफेद कबूतर देखे हैं? नहीं देखे? अच्छा, 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हर जिले में सफेद कबूतर उड़ा के शांति की मनोकामना की जाती है, शांति की इच्छा की जाती है। सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ठीक है। अब आया हरा रंग। तो हमेशा अशोक चक्र को भी यहाँ से बिगाड़ देते हैं ना। पहले हम हरा रंग देखते हैं। हरा रंग का संदेश। तो हरे रंग का क्या संदेश है बच्चों? हरा रंग हमारी हरियाली का प्रतीक है। अब आप कहेंगे हरियाली क्या होता है? देखो हमारे देश में कितने खेत हैं, कितनी खेती होती है, हमेशा हमारा देश हरा भरा रहता है। तो वो चीज क्या है वो बच्चा? वो है हरियाली। मतलब हमारा भारत देश हरियाली का देश है। तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे अशोक चक्र। तो मैं यहां लिखता हूं अशोक चक्र। अभी बताया था बच्चों कैसे रंग का होता है, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, अशोक चक्र होता है नीले रंग का। अब इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? अभी बताया था आपने। हाँ 24। बिल्कुल ठीक बच्चों, आप होशियार हो गए यार 2 दिन में, है ना। अब 24 तिल्लियां जो है किस चीज के प्रतीक हैं? तो 24 तिल्लियां जो हैं वो प्रतीक है हमारी 24 घंटे। हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। तो ये 24 तिल्लियों से जो हमारा चक्र बनता है, जो 24 तिल्लियों से हमारा चक्र बनता है, ये अशोक चक्र हमें क्या कहता है? ये हमसे कहता है, देख लेना 24 कम भी हो सकते हैं इसमें, ज्यादा भी। तो जो अशोक चक्र बनता है ये कहता है कि हमें 24 घंटे चलते रहना है। साथ ही कहता है रुकने का अर्थ है मृत्यु। मतलब देखो हमें 24 घंटे चलते रहना है का क्या मतलब है? 24 घंटे चलते रहना है का मतलब है कि हमें 24 घंटे निरंतर अपने कार्य को करते रहना है। हमें बहुत अपने जज्बे के साथ उस कार्य को हमेशा करते रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। यदि हम हार मान जाते हैं या हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, उसका मतलब है मृत्यु। तो अभी हमने देखा कि तिरंगे के 3 रंग होते हैं, चौथा उसमें अशोक चक्र होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका हरे रंग का मतलब हरियाली होता है, श्वेत रंग का मतलब शांति, केसरिया का बलिदान, अशोक चक्र का मतलब है 24 घंटे चलते रहना, रुकने का अर्थ है मृत्यु। अभी आप लोग ये कहेंगे कि ये तिरंगा तो ठीक है, अभी तिरंगा बना कब और किसने बनाया? तो बच्चों जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात आई थी तो अनेकों बार राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था, परंतु जो वर्तमान में हम राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तिरंगा, उसका निर्माण किया गया था 1947 में।
कब? 1947 में। किसने किया था बच्चों? उसका निर्माण किया था पिंगली वेंकैया। इन्होंने क्या किया था? हमारे राष्ट्रध्वज का निर्माण किया था। अच्छा, ये कब बना था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें ये स्वीकार किया गया। हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, मतलब आजादी से पहले ही हमने अपना आजाद भारत का राष्ट्रध्वज बना लिया था। अब हमें क्या करना है? अब हम देखते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई। तो देखिए बच्चों, ये हमारा राष्ट्रध्वज कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है कुछ। तो देखो, ये जो होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। नहीं, ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? 3:2। मतलब 3:2 का क्या मतलब है कि अगर ये हम 3 मीटर रखेंगे तो ये हम 2 मीटर रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रध्वज की क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, आपने सब देख लिया, लिख लिया। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमने अभी पढ़ा ना बच्चों। तो देखो, भारत के राष्ट्रध्वज की क्या विशेषताएं हैं, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हम ध्वज को कहाँ फहराते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसे हम कहाँ फहरा सकते हैं। तो हम राष्ट्रध्वज को कहाँ फहरा सकते हैं? देखिए, स्कूल, कॉलेज, घर, कार्यालय, निजी संस्थान आदि जगह पर फहरा सकते हैं। मतलब जो हमारे स्कूल्स हैं उस वहां पर, जो हमारे कॉलेजेस हैं वहां पर, जो हमारे घर हैं वहां पर, जो हमारे कार्यालय मतलब ऑफिस होते हैं वहां पर, जो निजी संस्थान मतलब प्राइवेट जो होते हैं ऑफिस वगैरह वहां पर, और अन्य जगहों पर हम इसे फहरा सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना देश प्रेम को झलकाने का एक सर्वोचित तरीका है। यदि हम ध्वज को फहराते हैं तो हम अपने देश भारत के प्रति अपने सम्मान को, अपने देश प्रेम को व्यक्त करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज ऐसा नहीं है कि हम कभी भी फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय होता है केवल। मतलब सुबह सूरज उगने के बाद से शाम को सूरज ढलने से पहले तक ही सिर्फ हम ध्वज को फहरा सकते हैं, इसके अलावा और कभी नहीं। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। तो हमें अपने राष्ट्र के सम्मान को कायम रखना है। तो हम राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहरा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आया कि फहरा तो देंगे, उतारेंगे कब? तो बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हमें ध्वज को अवरोहण करना होता है, मतलब ध्वज को उतारना होता है, तो हमें सूर्यास्त से पहले पहले ध्वज अवरोहण कर लेना चाहिए। ध्वज अवरोहण का मतलब ध्वज को उतार लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद ध्वज कहीं भी फहरता हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हम कैसे करेंगे? आप जमीन अथवा पानी को नहीं छूना। मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो है वो ना तो जमीन पर लगना चाहिए और ना ही वो पानी को छूना चाहिए।
मतलब हमें जमीन और पानी से राष्ट्र ध्वज को बचा के रखना होता है। अगर वो जमीन या पानी को छूता है तो ये हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है। राष्ट्र ध्वज का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्र ध्वज का कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपमान ना हो, क्योंकि यदि हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है तो वो हमारे राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्र मतलब हमारे भारत का अपमान है, और हम सच्चे भारतीय हैं तो भारत का अपमान हमारा अपमान है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा अपमान हो। इसलिए हमें राष्ट्र ध्वज का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के बाद जो झंडे हैं वो आपको सड़कों पे पड़े मिलते हैं, वो बहुत गलत है। उससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे जो संविधान में दिया गया है, जो मतलब राष्ट्र ध्वज जिन्होंने लागू किया था, उन्होंने बताया है कि ध्वज यदि हल्का या कहीं से डैमेज हो जाता है अथवा उसे कुछ क्षति हो जाती है तो हमें उसे उसका जो अंत करने के लिए कभी भी उसे ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए या जमीन में नहीं दबाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि उसे सम्मान के साथ गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। इससे बढ़िया कोई तरीका ध्वज के अपमान को बचाने का नहीं है। उसे ससम्मान विदा करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने आपकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमें राष्ट्र ध्वज की भी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, शायद आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। वो चीज क्या है कि राष्ट्र ध्वज हमने तो देख लिया कैसा होता है, क्या होता है। राष्ट्र ध्वज बना किस कपड़े का होता है, तो हम यहाँ देखेंगे राष्ट्र ध्वज हमारा खादी का बना होता है। खादी का कपड़ा जो गांधी जी द्वारा स्पेशली बनवाया गया था, विशेष रूप से गांधी जी द्वारा बनवाया गया था। तो राष्ट्र ध्वज हमारा खादी के कपड़े का बना होता है। अच्छा, एक चीज और, जो हमारा अशोक चक्र है वो किसने लगाया? अशोक चक्र को तिरंगे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था, जो हमारे संविधान निर्माता भी थे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। आप सबको समझ में आ गया होगा। कल ऐसे ही और एक अच्छी सी चीज के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत नया सा, और उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपने ये सब लिखा होगा, इसे आप याद करेंगे और जो हमारा कार्यक्रम है दर्पण पाठशाला, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।